एक अरबपति सीईओ ने खुद को एक बदसूरत आदमी के रूप में छिपा लिया। हर बार जब वह ब्लाइंड डेट पर जाता था तो वह $5000 की कार चलाकर जाता था और यह देखने के लिए कि जिस व्यक्ति को वह डेट कर रहा था वह पैसे में दिलचस्पी रखता है या नहीं। जैसे ही बच्चों ने उस औरत को देखा वे एक्साइटेड होकर उसे मम्मी कहने लगे। इस सीन ने सीईओ और उस औरत दोनों को चौंका दिया। छोटे लड़के ने जल्दी से बताया कि वह और उसकी छोटी बहन अक्सर अपनी मम्मी को सपनों में देखते हैं और वह बिल्कुल इस औरत जैसी दिखती है। सीईओ ने जानबूझकर कहा कि वह बदसूरत गरीब है, उसके पास कोई घर नहीं है और सिर्फ एक टूटी फूटी कार है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसे एक सुंदर और नेक पत्नी मिलेगी। औरत ने मन ही मन सोचा कि वह इतना बदसूरत है, फिर भी उसकी इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं। तभी छोटे लड़के ने बीच में टोकते हुए कहा कि भले ही उसके डैडी हैंडसम नहीं है, लेकिन वह दयालु हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर कि औरत हिचकिचाने लगी है, सीईओ ने जल्दी से अपने बेटे को एक तरफ खींच लिया। उसका प्लान उन संभावित डेटिंग पार्टनर्स को डराना था, उन्हें रोकना नहीं। लेकिन छोटा लड़का सिर्फ अपने डैडी और मम्मी को एक साथ लाने की परवाह कर रहा था। सीईओ के इरादों की परवाह किए बिना उसने अपने पिता की अच्छी क्वालिटीज बताना शुरू कर दिया। उसने तो यह भी वादा किया कि अगर वे शादी कर लेते हैं तो उसे तुरंत 2 प्यारे बच्चे मिल जाएंगे। सीईओ घबरा गया और जल्दी से औरत से कहा कि उसके साथ जिंदगी मुश्किलों से भरी होगी। लेकिन उसे झटका लगा जब उसने सिर्फ सिर हिलाया और फिर कहा तो चलो चलते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। इससे सीईओ हैरान रह गया। मजबूर होकर उसे उस औरत के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, लेकिन उसे अभी भी इस औरत पर भरोसा नहीं था। इसलिए उसने बच्चों से कहा कि अभी अपनी पहचान जाहिर न करें। उसे नहीं पता था कि वह औरत असल में उन दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल मां थी। उस रात वह औरत एक बैंक्वेट में काम कर रही थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली। हालांकि उस औरत का मजाक उड़ाने के लिए उसने असल में उस औरत के नए शादीशुदा पति की फोटो निकाली और सबके सामने उसे बेइज्जत किया। तभी पति और बच्चे वहां पहुंचे। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखे। जिस पल उसे पता चला कि उसकी बेटी का इलाज करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका ही पुराना प्यार है, उसकी सांस थम गई। बिना एक सेकंड गंवाए उसने चेहरा मास्क से ढका, खुद को संभाला और बेटी का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। डॉक्टर ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। जांच के बाद उसने बताया कि बच्ची को 2 साल के भीतर दिल की सर्जरी करानी होगी। ऑपरेशन बेहद महंगा था और उसने सलाह दी कि पैसों की तैयारी जल्द कर ली जाए। वह कुछ बोले बिना बेटी को लेकर तेजी से वहाँ से निकल गई। डॉक्टर को अजीब लगा पर वह ज्यादा सोच भी नहीं पाया। तभी उसके एक करीबी दोस्त का फोन आया, क्लास रियूनियन का बुलावा। वह मना करने ही वाला था कि दोस्त ने कैजुअली कहा, सुना है तुम्हारी एक्स भी आ सकती है। 6 साल से जिसे उसने नहीं देखा था उसकी याद एकदम ताजा हो गई और उसने हाँ कह दी। रियूनियन में वह काफी देर बैठा रहा लेकिन वह नहीं आई। जाने ही वाला था कि अचानक क्लासमेट्स उसकी एक्स पर बात करने लगे। तब सबके सामने एक राज खुला। 6 साल पहले वह क्लास की सबसे भारी लड़की से छुपकर प्यार करता था। उसे उसकी शक्ल नहीं, उसका दिमाग और दिल पसंद था। 3 साल तक उनका रिश्ता छुपकर चला, लेकिन वह हैंडसम था, अमीर घर से था। दोस्तों को यकीन नहीं था कि वह 300 पाउंड की लड़की को सच में चाह सकता है। मजाक उड़ाया गया और उस दिन वह डर गया। उसने सबके सामने कह दिया कि वह बस टाइम पास कर रहा था क्योंकि वह विदेश जा रहा था। यहाँ तक कि उसके दिए हुए पेन को भी उसने फेंक दिया। उसे नहीं पता था दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की ने सब सुन लिया था। अपने शरीर को लेकर उसकी असुरक्षा इतनी गहरी थी कि वह सवाल भी नहीं कर सकी। उसने बस एक ब्रेकअप मैसेज भेजा और उसकी जिंदगी से गायब हो गई। 6 साल बाद भी वह यही सोचता रहा कि वह अचानक क्यों चली गई। रियूनियन में एक लड़की ने कहा वह तो 5 साल पहले ही मर गई थी, पेट बहुत बड़ा हो गया था, शायद ट्यूमर था। ये सुनते ही उसके पैर लड़खड़ा गए। वह बहाना बनाकर बाहर निकला। उसने तुरंत असिस्टेंट को जांच के लिए कहा। रिपोर्ट आई, उसी नाम की एक महिला जो 6 साल पहले डिलीवरी के दौरान मर गई थी। मेडिकल फाइल देखते ही उसे सालों पुराना झूठ याद आ गया और वह पेन जिसे उसने फेंका था असल में वह आज भी उसके पास था। पर सच्चाई यह थी कि वह मरी नहीं थी। कठिन डिलीवरी के बाद उसने किसी तरह अपनी बेटी को जन्म दिया। जिंदगी ने उसे तोड़ दिया। उसका वजन गिरता चला गया। वह बदल गई, खूबसूरत, मजबूत। नई शुरुआत के लिए उसने नाम तक बदल लिया। उसे लगा था अब कभी आमना सामना नहीं होगा, लेकिन किस्मत ने खेल खेला। उसकी बेटी लगभग एक कार से टकरा गई और ड्राइवर वही आदमी था। चेहरा देखते ही उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने पूछा क्या हम पहले मिले हैं? उसने साफ मना कर दिया। फिर भी उसने बच्ची को अस्पताल ले जाने की जिद की। दवा लगते वक्त बच्ची रोने लगी। नर्सें आपस में कहने लगी बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। उसने विजिटिंग कार्ड दिया, मदद का वादा किया। वह जल्दी से निकल गई। रास्ते में बच्ची बोली मेरा पप्पी उसकी कार में रह गया। मजबूर होकर उसने कॉल किया। उस रात वह उसके घर पहुंची। पप्पी मिला, डॉग फूड भी। उसने पैसे देने की जिद की। नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी। पैसे हाथ में लेते ही उसका दिल बैठ गया क्योंकि यही अंदाज उसकी एक्स का था।